तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो जनरल स्टडीज़ के जो बाकी क्वेश्चंस आते हैं साइंस और करंट को छोड़कर, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको पता चलेगा कि जनरल स्टडीज़ को पढ़ना कैसे है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था 2-3 दिन तक, तो मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया। क्लियर। लेकिन अब आज से रेगुलर जो है आपके पास लेक्चर्स आएंगे, तो बिल्कुल पैनिक आप मत करिए, ठीक है। क्योंकि हमारा साइंस का कोर्स उतना ज़्यादा नहीं है। हमने आपको बोला है कि हम 15 दिन में इसको कंप्लीट करवा देंगे, तो लगभग 25 सितंबर तक आपको साइंस के सारे लेक्चर अपलोड मिल जाएंगे, बायोलॉजी वाले पोर्शन के। क्लियर। और फिजिक्स और केमिस्ट्री उसके बाद फिर हम लोग करते रहेंगे। तो इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए 15 से 20 सवाल आएंगे, ठीक है। और आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी यहाँ पर। जब हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो सिर्फ टारगेट पे हिट करेंगे कि कहाँ पर आपको पढ़ना है, कहाँ पर आपने समझना है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ये मत सोचिए कि हम लोग बीच से छोड़ देंगे या कुछ ऐसा होगा। आप बिल्कुल पैनिक मत करिए। आपको देखिए, आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने लेक्चर अपलोड किया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेक्चर्स अपलोड हैं, आप देखेंगे तो। उसी तरह मैंने आपको हार्ट पढ़ाया, ठीक है ना। बायोलॉजी के पुराने लेक्चर्स भी हैं, ठीक है। तो वो सब आपका होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्टूडेंट्स आपके फ्री मॉक टेस्ट चाहते हैं या कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो वो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लें। क्लियर। तो सब कुछ होगा, उसको घबराएं नहीं। तो इम्पॉर्टेंट बात पे हम लोग फोकस करते हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, और ज़रा ध्यान दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, मैंने एक आपको पीडीएफ भेजा था हैंड रिटन नोट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। तो उसमें मैंने पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन वाला थोड़ा सा उल्टा हो गया था वो, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। हालांकि मैंने वीडियो में सही पढ़ाया हुआ है। जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड ले जाती है लंग्स तक, और पल्मोनरी वेन आपकी प्योर ब्लड लाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल से, ठीक है ना। तो उसको आप देख लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, तो लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। फिलहाल हम लोग आज के लेक्चर पे फोकस करते हैं। देखिए, साइंस तो हम आपका 100% कवर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि साइंस का सिलेबस बहुत कम है। आपको सिर्फ बायोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री उतना टफ नहीं है, ठीक है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री से घबराना नहीं है। क्लियर। करंट, मैं पहले करंट के डेली लेक्चर्स ला रहा था, लेकिन मुझे लगा कि डेली वो लोड आपके लिए पड़ जाएगा, तो मैं इसके आपके सामने लेक्चर्स लाता रहूँगा। तब तक आप करंट जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ें। अगला लेक्चर ट्यूसडे को आएगा आपके पास, पूरे हफ्ते का करंट, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आपके 40 मार्क्स में से लगभग 20 to 25 मार्क्स तो साइंस और करंट कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये बहुत वास्ट है। तो स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन रहेगा कि कहाँ तक पढ़ना है, कितना डीप पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं आपके करंट और उससे छोड़ के। मिसलेनियस टॉपिक्स में जैसे पूरे के पूरे ऑयल फील्ड्स के बारे में, और नेशनल हाईवेज के बारे में, रेलवे जोन्स के बारे में, वाटरवेज के बारे में, ठीक है। तो इतना पोर्शन हमने कवर अप करना है। ये तो पोर्शन मेजोरिटी में रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि बच्चों में कंफ्यूजन बहुत रहता है कि सर बुक कौन सी पढ़ें, कौन सी बुक को फॉलो करें, नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए, बुक तो आप कोई भी फॉलो करें, बुक फॉलो करने का कोई वो नहीं है। मैं बता भी दूंगा कि बुक कौन सी फॉलो करनी है आपने, और फिर जब हम लोग इनके आपको क्वेश्चंस देंगे और क्लास लेंगे, तो तब बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाएंगे, तो वो तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपने पढ़ना क्या क्या है और कैसे इनके नोट्स तैयार करने हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया और उसका रिस्पांस अच्छा हुआ, तो मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर भी पूरा का पूरा एक सीरीज बनाऊंगा कि पढ़ना कैसे है। जैसे मैंने आपको करंट के लिए बनाया था, आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उसके ऊपर, जो करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो वैसे ही आज मैं इन टॉपिक्स में से ज्योग्राफी के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है। देखो यार, ज्योग्राफी में हर एग्जाम को पढ़ने का तरीका अलग होता है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं,
तो ज्योग्राफी के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लियर, एक आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, क्लियर, और एक आती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, क्लियर। अब हम लोग जैसे सीडीएस का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, या एसएससी के भी जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, बेसिकली यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं वहां पर फिजिकल काफी अच्छी खासी पूछी जाती है, और फिजिकल में आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब डीप में पढ़ना पड़ता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी और इंडियन ज्योग्राफी तो बहुत डीप में पढ़नी पड़ती है, ठीक है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आपको पढ़नी यहीं से है ज्योग्राफी, मतलब तीनों ज्योग्राफी पढ़नी है, लेकिन उसका जो लेवल है वो आपको बहुत हल्का रखना है, हर चीज को टच जरूर करना है लेकिन डीप तक नहीं जाना है। तो उसी को हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि आपने कौन सी बुक फॉलो करनी है, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू करूंगा, ठीक है, यानी कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताऊंगा और एक लिस्ट यहां पे बताऊंगा, क्लियर। वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले बहुत सारे लोग बुक्स फॉलो कर रहे होंगे, जैसे मैंने आपको लूसेंट बताया, लूसेंट आप पढ़ सकते हैं, मनोहर पांडे पढ़ सकते हैं। उसके बाद कई बच्चों की मुझे फरमाइश आई कि सर तरुण गोयल की एक बुक आती है धनकर पब्लिकेशन की, उसका रिव्यू करिए। उस बुक का मैं पूरा रिव्यू करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि वो किताब भी मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो आप चाहें तो तरुण गोयल भी, जिन्होंने नहीं ली है या जिन्होंने लूसेंट पूरी पढ़ ली है, तरुण गोयल को एक बार जरूर ट्राई करें, ठीक है ना। एक्चुअली जीएस में लूसेंट तो अच्छी किताब है ही है, लेकिन एक किताब से आप शुरुआत करें जिसको अच्छी तरह पढ़ें डेप्थ में, उसके बाद जो बाकी किताबें हैं, क्योंकि 100 150 रुपए की बुक्स आ जाती हैं, इनको भी एक बार देख लें। तो जिसने मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शुरुआत, जैसे मैंने लूसेंट बताया था, लूसेंट से बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की है, एक बार आपकी लूसेंट में कमांड हो जाए तो उसके बाद आप तरुण गोयल और मनोहर पांडे भी पढ़ सकते हैं। उसका उल्टा क्या है, अगर आपने मनोहर पांडे से शुरुआत की है तो लूसेंट और तरुण गोयल को भी देख सकते हैं, अगर तरुण गोयल से शुरुआत की है तो मनोहर पांडे और आप लूसेंट को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं तरुण गोयल की रेफरेंस में आपको बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके पास एटलस तो होगा ही सबके पास, ठीक है ना। तो इस एटलस से सबसे पहले आप सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप को देख लो, ठीक है ना। वर्ल्ड मैप को लोकेट करो। वर्ल्ड मैप में आप इंपॉर्टेंट ओशंस तो सबको पता ही रहती है, कॉन्टिनेंट्स भी सबको पता रहते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका है। अब अमेरिका दो, एक तो नॉर्थ, एक साउथ, क्लियर। उसके बाद अफ्रीका, फिर इसी तरह से एशिया, यूरोप, क्लियर। यूरोप के बाद ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद आपका अंटार्कटिका। तो जैसे आप कोई भी कॉन्टिनेंट कर रहे हो, तो कॉन्टिनेंट जब आप करोगे तो उसके बारे में आपको जीएस की बुक में ही मिल जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ कॉन्टिनेंट, सबसे पहले तो उसमें यह देखना है कि पहले सारी कंट्रीज को देख लो, कॉन्टिनेंट्स का हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। उसका लोवेस्ट पॉइंट, सबसे निचला हिस्सा कौन सा है, क्लियर। कॉन्टिनेंट्स के आसपास कौन सी ओशंस हैं, क्लियर। अब ओशंस के अलावा कुछ वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे गल्फ है, जैसे गल्फ ऑफ एडन। अगर आपसे पूछा जाए कि गल्फ ऑफ एडन कहां पर है, तो यह पता होना चाहिए आपको। कुछ बे होती हैं, बे जैसे खाड़ियां होती हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट्स होते हैं, माउंटेन रेंजेस होती हैं, और उसकी कंट्रीज, यानी कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है और सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, ठीक है ना। तो फर्ज करें, जब मैं आपको जैसे मान लीजिए अफ्रीका के बारे में पढ़ाऊंगा, तो जैसे आप देखिए अफ्रीका के अंदर एटलस माउंटेन रेंज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। एक और चीज कर लीजिए, उसकी सबसे बड़ी
यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है ना, लार्जेस्ट लेक, कुछ इस तरह के पॉइंट्स जो आपको मनोहर पांडे, तरुण गोयल हर बुक में मिल जाते हैं, ठीक है, उनको एटलस में लोकेट जरूर कर ले, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, क्लियर। अब आपने पढ़ा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका के ईस्ट में कौन सी ओशन है, वेस्ट में कौन सी ओशन है, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका के अंदर आप देखिए रिवर्स हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेटर को कौन सी रिवर 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को रिवर कौन सी काटती है, ये बात समझ में है कि नहीं। अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, एक आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है जिसमें जिबूती वगैरह कंट्रीज हैं, उनके बारे में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा इसमें क्या कर सकते हैं, इन्हीं में कॉन्टिनेंट वाइज, अब तो वो तो खैर मैं मिसलेनियस बोलूंगा, ठीक है। तो जैसे आपने ये कॉन्टिनेंट के वो बना दिए, ठीक है। अब किसी कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ, खैर अभी इसको हम लोग लेंगे जैसे एग्रीकल्चर वाला है, जैसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में व्हीट का, हाईएस्ट प्रोड्यूसर मेज का कौन है, वो मैं अभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लूंगा। सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स को एक पेज से ज़्यादा नोट नहीं बनाने आपने। जैसे अफ्रीका पढ़ा, इतना तो हम लोग सिविल्स में भी बच्चों को नहीं बोलते करने के लिए कि डीप में पढ़ो, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो अफ्रीका आपने पढ़ा, ठीक है ना। अफ्रीका के अंदर कंट्रीज देख ली आपने, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनकी लोकेशन, मतलब उनकी कैपिटल भी याद नहीं करनी आपको, पढ़ना है। इक्का दुक्का हो सकता है कभी कोई कैपिटल पूछ ले किसी का, ठीक है, याद हो जाए तो अच्छा है, लेकिन उन कंट्रीज को लोकेट करना है, उनका हाईएस्ट पॉइंट, उनका लोएस्ट पॉइंट, ओशंस कौन कौन से, गल्फ कौन सी है, ठीक है ना, उसके बाद बे कौन सी है, कुछ केप्स भी होते हैं, वो आपको जब बताऊंगा मैं पढ़ूंगा। जैसे कोई भी कॉन्टिनेंट है उसका ये वाला पार्ट, जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है जहाँ से कोस्ट लाइन बिल्कुल चेंज होती है, उसको केप बोलते हैं। जैसे केप टाउन है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर केप कॉमरिन है, केप वर्डे, बहुत सारे केप्स हैं, ठीक है। उसी तरह से स्ट्रेट्स होते हैं, जल संधियां जिनको बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स के अंदर। तो ये सब, तो ये जब कॉन्टिनेंट पढ़ोगे तो वहां से आपको मिल जाएंगी सारी सारी जानकारियां, इनको पढ़ लो, ठीक है। सिर्फ आपको याद करना है इनको, ठीक है, और उसके बाद बाकी का जो है वो मैं आपको बता दूंगा जब हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में हर कॉन्टिनेंट को पूरे उसको देखना है, ठीक है। बाकी जैसे अभी आप जैसे पढ़ते हैं, जैसे कि ग्रीनविच लाइन है, लंदन से पास होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग आगे क्लास करेंगे इसकी, लेकिन इस तरह से आपने पढ़ने, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स लेने, ठीक है। अब जैसे सवानाज मिलते हैं अफ्रीका में, तो पता होना चाहिए आपको, पेम्पास के बारे में पता होना चाहिए कौन से कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स पता होने चाहिए, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं, तो फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले लिथोस्फेयर, उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर, फिर आता है हाइड्रोस्फेयर। बुक के ही सिलेबस को फॉलो करना है, थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ना है लिथोस्फेयर के बारे में, जैसे कि माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं, प्लेट्यूज कितने टाइप के होते हैं, जैसे ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, थोड़ा ऊपर से सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है ना। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, वॉल्केनोज के बारे में पढ़ना है, करंट के साथ जोड़ना है, जैसे कौन सी वॉल्केनो, जैसे आपने देखा होगा रिंग ऑफ फायर पूछता है, वो रिंग ऑफ फायर कौन सा है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन और आता है कि किसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपके लिथोस्फेयर में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। वॉल्केनो के बारे में, यानी कि मैग्मा क्या है, लावा क्या है, ये सब आपको बुक में मिल जाएंगे। अगर आप तरुण गोयल की बुक देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छा डायग्राम के साथ समझाया हुआ है आपको, ठीक है। उसी तरह एटमॉस्फेयर में आपने वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ना है कि आपका स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, आयनोस्फेयर क्या है, मीजोस्फेयर क्या है, बहुत क्वेश्चन आते हैं उसमें। जैसे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, तो वो एटमॉस्फेयर में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर से उसको कवर करेंगे, क्लियर है। तो विंड्स के बारे में, तो ये सब कुछ एटमॉस्फेयर पे थोड़ा ऊपर से, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बुक को फॉलो करना है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ा देंगे। मतलब यहाँ पर आपने एयर सर्कुलेशन ये सब नहीं पढ़ना है डिटेल में, ठीक है ना। मतलब एटमॉस्फेयर वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, उसका कंपोजिशन पढ़ना है,
ठीक है, कितना कॉम्पोजिशन है, मतलब कौन सी एयर किस मात्रा में पाई जाती है, कहाँ पर कौन सी प्रेशर बेल्ट बनती है, हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, तो वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, फिर विंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, वो सब आपको जीके की बुक में मिल जाएगा। चाहे तरुण गोयल हो, चाहे लूसेंट हो, चाहे मनोहर पांडे हो, सबका पैटर्न एक जैसा है। ठीक है ना, बात है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो तो हम करवाएंगे आपको। जैसे आपने कुछ विंड्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, डॉक्टर विंड किसे बोलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आता है, चिनूक क्या होती है, ठीक है, वो सब हो गया। उसके बाद जब आप हाइड्रोस्फीयर पे जाओगे तो ओशंस की सैलिनिटी के बारे में पढ़ोगे। एक तो सैलिनिटी के ऊपर पढ़ना, ओशन करंट के ऊपर, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, अब देखिए इतना सब कुछ आपने सिर्फ पढ़ना है, और लेकिन सवाल कितने आएंगे ज्योग्राफी से, 3 या 4 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 क्वेश्चन, अलग अलग डिपेंड करेगा, क्योंकि साइंस तो ज़्यादा आती है। उसके बाद करंट रहेगा, उसके बाद तीसरा पोर्शन ज्योग्राफी का रहता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी वास्ट है। तो वो बुक को आप 100% फॉलो करके जाओ, तरुण गोयल वाली बुक को, ठीक है। जिसके पास लूसेंट है वो लूसेंट को फॉलो करके जाओ, जिसके पास मनोहर पांडे है मनोहर पांडे को फॉलो करो, ठीक है। तीनों किताबें, हर चीज तीनों में अलग अलग अच्छी है। जैसे लूसेंट की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, तो तरुण गोयल की जो है, ये जो तरुण गोयल की बुक है, इसकी साइंस और ज्योग्राफी मुझे काफ़ी पसंद आई, ठीक है। किसी भी बुक में कंप्लीट पैकेज नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि एक बुक को ढंग से पढ़ लो, उसके बाद बाकी बुक्स से रिवाइज कर लो, तो ये आपका यहाँ से फिजिकल ज्योग्राफी का कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो सब आप पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, तो आपको बताएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर, वो आता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की मैं टॉपिक्स यहां पे लिख देता हूं। इंडियन में सबसे पहले फिजियोग्राफी, यानी कि आप फिजियोग्राफी भी ना कहें, थोड़ा सा कंफ्यूज होएगा, ठीक है ना। इंडिया का आप पूरा का पूरा, मैं पहले उल्टे से शुरू करता हूं, ठीक है ना। इंडिया में सबसे पहले आप रिवर सिस्टम कर लो। चलो मैं टॉपिक बताया तो रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम आपके 3 रिवर सिस्टम है। एक गंगा रिवर सिस्टम है, 3 एक एक्चुअली 4 है। एक गंगा रिवर सिस्टम है, एक आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, एक आपका इंडस रिवर सिस्टम है, और एक आपका सदर्न यानी कि पेनिनसुलर रिवर है। तो उनको पूरा लिखें, उनकी इंपॉर्टेंट रिवर लिखें, और उनके ओरिजिन के बारे में, नदियों के ओरिजिन के बारे में, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, और उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में। यानी कि कौन सी, जैसे आपसे पूछेगा नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, बेतवा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है, यमुना रिवर कहाँ से निकलती है। क्लियर। आप देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ये है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है, तो इस तरह से आपने रिवर सिस्टम पूरा करना है। उसके बाद इसी में आपने आएगा कि कौन से रिवर ईस्ट फ्लोइंग है और कौन से रिवर वेस्ट फ्लोइंग है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी पे कौन सी गिरती हैं और आपकी अरेबियन सी के ऊपर कौन कौन सी गिरती हैं। तो एक तो रिवर्स को कर लें इंडियन ज्योग्राफी से, रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा, सवाल 1-2 आएगा, हो सकता ना आए रिवर से क्वेश्चन, पर रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। तो मैं अब रिवर को एक्सपेंड नहीं करूँगा, मैं लिख देता हूँ ऊपर इंडिया के मैं रिवर, उसके बाद सॉयल, माउंटेन रेंजेस। क्लियर। सॉइल हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन रेंजेस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद माउंटेन रेंजेस के बाद सॉइल भी हो गया, रिवर भी हो गया, माउंटेन रेंजेस भी हो गया। चलिए फॉरेस्ट के बारे में, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में, फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद जब आप इससे उधर आओगे तो इंडिया की ट्राइब्स के बारे में, जनजातियां, कौन सी जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत मॉनसून के बारे में, इंडिया के हल्का फुल्का, मॉनसून कब आता है, क्या आता है, ठीक है ना, ये बात समझ आया। तो इंडियन मॉनसून के बारे में हल्का हल्का आपने पढ़ना है। क्लियर। मॉनसून का ब्रेक वगैरह क्या है वो सब पढ़ना है। इंडिया में प्लेट्यूज के बारे में, यानी कि कौन कौन से पठार हैं आपके, ठीक है ना। माउंटेन रेंजेस और हिल्स आ जाएंगे, जैसे हिमालयास तो है ही, लेकिन आपके सतपुड़ा रेंजेस के बारे में, अरावली रेंजेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद इसी में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बड़े इंपॉर्टेंट है,
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, उनके हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, साउथ की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, ठीक है ना। उसके बाद वाटरफॉल, जलप्रपात इंडिया के इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कौन से रिवर में है, ठीक है, जैसे जॉग फॉल कौन से रिवर में है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया के कुछ फिजिकल फीचर्स के ऊपर इस तरह से आपको टॉपिक्स तैयार करने, बहुत शॉर्ट नोट्स, तभी याद होंगे जब नोट्स खुद बनाओगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका कुछ इंडिया के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ज्योग्राफी में उनके बारे में, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक जो आता है वो थोड़ा सा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर आ जाता है, जिसको मैं इंडिया और वर्ल्ड का एक साथ आपको बता रहा हूं। इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लेना। जैसे कि जो मिसलेनियस पार्ट है, ठीक है ना, मिसलेनियस में सबसे पहले मैं अगर आपको इंडिया का बताऊं तो एक तो आप नेशनल पार्क्स, ठीक है, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, ये पढ़ लेना। कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज भी हैं जो कि मैं आपको नोट्स में दूंगा। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर, इनको आप पढ़ लेना हर स्टेट से। वो आपको जैसे नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा हैं तो मैं इनकी लिस्ट आपको दे दूंगा। इनकी आपको लिस्ट बनानी है, चाहे तो नेट से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लो, अगर लिखना नहीं चाहते हो। रिवाइज रोज करो, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद तब जाके ये आपके पूरे के पूरे 5 या 6 सवालों का वो है, पढ़ना पूरा है। जीके बहुत वास्ट है, तो इनको आपने पढ़ना है। सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि आप एक इंडिया का ब्लैंक मैप लें, जो फिजिकल मैप है उनके ऊपर ड्रॉ कर दें, आपकी एटलस में भी मिल जाते हैं। तो इनको जरूर ध्यान दें भैया। वर्ल्ड मतलब जो इंडियन ज्योग्राफी के ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड और इंडिया के कॉमन हैं। एक तरफ मैं लिख दूंगा वर्ल्ड और एक तरफ लिख दूंगा इंडिया, ठीक है। जैसे कि क्रॉप्स दुनिया में, ठीक है ना, व्हीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, कॉफी, टी, जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जूट, ठीक है। वर्ल्ड में आपको देखना है इनके टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, समझ में है कि नहीं है। और रबर, बस इससे बाहर नहीं करने। और यही चीज इंडिया में भी करनी है, ठीक है ना। इंडिया में लेकिन इसके साथ क्या क्या करना है, स्टेट वाइज पल्सेस, दालों का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, मैंगोज का, स्पाइसेस का, इधर भी आप स्पाइसेस का कर सकते हैं, जैसे कार्डमम का दुनिया में कौन है, क्लोव, लौंग का कौन है, ठीक है ना। इस तरह से ये तो सब करने हैं स्पाइसेस का। उसके बाद बनाना, केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भारत में, ठीक है। एप्पल्स का कौन है प्रोड्यूसर, ये तो सब करने हैं। इसके अलावा इंडिया में ये भी आपको एक्स्ट्रा करने हैं, ठीक है। एक लिस्ट बना देनी है कि कौन सा स्टेट किस क्रॉप को प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा मात्रा में। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड का। फिर उसके बाद ओर, मेटेलिक ओर और नॉन मेटेलिक, ठीक है। सबसे पहले मैं नॉन मेटेलिक का बता देता हूं कि नॉन मेटेलिक के अंदर जैसे कि लिथियम, भी लिथियम सबसे ज्यादा कहां पे होता है, यूरेनियम, खैर यूरेनियम तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो लिथियम, लिथियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, समझ में कि नहीं है। वर्ल्ड में ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। उसी तरह से कुछ आते हैं रेयर अर्थ, क्योंकि लिथियम बैटरीज में यूज होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपके न्यूक्लियर एनर्जी और अलग अलग चीजों में यूज होते हैं, तो उनके बारे में आता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक में उसी तरह से कोल आ जाएगा, ठीक है, माइका आ जाएगा। और उसी तरह से मेटेलिक ओर, ये दोनों करने हैं अपने वर्ल्ड और इंडिया के। मेटेलिक में आयरन ओर, ठीक है ना। उसके बाद कॉपर के ओर, कॉपर पायरेट्स, ठीक
ठीक है ना। उसके बाद एल्यूमिनियम के बॉक्साइट, इस तरह से इंपॉर्टेंट मेटेलिक और आपने करने, जिंक का करना है, ठीक है ना। तो जैसे कॉपर हो गया, ठीक है ना, टिन हो गया, ये सब ठीक है आपने पढ़ना है, इसको इनके बारे में कवर अप करना है। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? काफी ज्यादा है, और देखो आने 5 सवाल हैं, तो आप सोच सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी हाई होगी, और इतने सारे सेट बनेंगे, किसके उसमें क्या आ जाए, किस्मत की बात भी है। और लास्ट में ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में पोर्ट्स, इंडिया के मेजर पोर्ट्स कौन से हैं और वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से, बंदरगाह कौन कौन से। नंबर 1 तो पोर्ट्स हो गया। उसके बाद रेलवे, इंडिया में आपको रेलवे के बारे में पता होना चाहिए, रेलवे के कितने जोन हैं, ठीक है ना, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, ये सब, क्योंकि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे लाइंस हैं, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से आपके वाटरवेज हो गए, वाटरवेज आपको वर्ल्ड के नहीं करने, सिर्फ इंडिया के करने हैं, जो आपका ये कमर्शियल वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद नेशनल हाईवे, इंडिया के इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज की एक लिस्ट बनानी है, तो ये सब आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। इनको पढ़ पढ़ के रिवाइज करना, देखो कितना है, 5 क्वेश्चंस के लिए आपको करना है। मैं भी नहीं बता सकता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगर एक एग्जाम होता तो हम अपना एक्सपीरियंस यूज करके बताते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आप देखिए कई दिनों तक परीक्षा होनी है, हर बार नए क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो वो लोग हर चीज से क्वेश्चन बना के रखेंगे और हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन डालेंगे। यह आपकी किस्मत है कि आपके पास कौन सा सेट आता है। साइंस में सबको एडवांटेज रहेगा, क्योंकि साइंस के लगभग सिमिलर क्वेश्चंस सेट में, टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं अगर सिमिलर क्वेश्चन रिपीट ना हो तो, पर इनमें बहुत ज़्यादा वो है। तो इस तरह से ज्योग्राफी के अपने नोट्स आप बनाइए, एक बुक को ढंग से पढ़िए जो आपने पढ़ी हो, अगर उतना टाइम नहीं है तो एक ही बुक को फॉलो करें। तरुण गोयल मुझे काफ़ी अच्छी किताब लगी, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम लोग बताते रहेंगे। तो आई होप आपके लिए आज का ये गाइडेंस सेशन फ़ायदेमंद रहा होगा। इसी तरह से हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर भी मैं बनाऊंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में डिमांड करते हैं तो, क्योंकि डिमांड के ऊपर ही हम लोग बनाएंगे। और आज शाम को 8 बजे आपको बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम का लेक्चर मिल जाएगा, और उसके बाद उसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। ट्यूसडे को करंट हो जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।